हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। AIBE का हमारा अगला लेक्चर आज बिल्कुल रेडी है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस अपने आज के डिस्कस करेंगे। AIBE का एग्ज़ाम डे बाय डे नज़दीक आ रहा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है इस पेपर की। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बुक लिखी थी? Who authored the book The First Principle of Jurisprudence? ऑस्टिन, सैलमंड, ब्लैकस्टोन, विलफील्ड। हमारा आंसर है सैलमंड। सैलमंड जी ने लिखी थी ये जो बुक का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डिफाइंड क्राइम एज अ वायोलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। किसने डिफाइन किया था क्राइम को ये कह के कि अ वायोलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ड्यू टू होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी? ये कहा था YR कृष्णैयर ने, जस्टिस भगवती ने, लॉर्ड हेवार्ड ने या ब्लैकस्टोन ने? दिस इज द फेमस डेफिनेशन बाय ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? इनमें से पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है? लिक्विडेटर, सिविल जज, सेक्रेटरी ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी या नन ऑफ दीज? तो हमारा सही आंसर है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन 2001, 2001 में लॉन्च हुई थी और इम्प्लीमेंट की हुई थी किसके ज़रिए? लेबर ऑफिस के ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ज़रिए या सबके ज़रिए? ये लॉन्च हुई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑब्टेन्ड ए सम ऑफ ₹50,000 फ्रॉम डी। आर ने डी से 50,000 रुपये लिए बाय पुटिंग डी इन फियर ऑफ डेथ, डी को धमका कर कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आर ने यहाँ क्या किया है? एक्सटॉर्शन किया है, मिसचीफ किया है, चीटिंग की है या रॉबरी करी है? उसने यहाँ पर रॉबरी करी है, डरा के लेना, किसी को थ्रेट दे के लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन फाउंडेशन दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट। डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन जो होता है वो बेस्ड है इस फाउंडेशन पे कि लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होना चाहिए? नॉट बियर द बर्डन, बर्डन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन, बर्डन इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन, या बियर द बर्डन, बियर द बर्डन। Whosoever causes bodily pain, कोई अगर किसी को बॉडीली पेन देता है, डिजीज देता है, इन्फर्मिटी देता है टू एनी पर्सन टू हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन विक्टम, उसने क्या किया है? ग्रीवियस हर्ट किया है, असॉल्ट किया है, हर्ट किया है या कुछ भी नहीं, उसने हर्ट किया। नेक्स्ट इज, रमन हैविंग फाउंड अ की ऑफ राजूज हाउस। रमन को राजू के घर की चाबी मिल गई, विच राजू हैड लॉस्ट, जो उससे गुम हो गई थी राजू से। कमिट्स हाउस ट्रेसपास, वो उसके घर में घुस गया बाय एंटरिंग राजूज हाउस आफ्टर ओपनिंग द डोर विद दैट की, चाबी से उसने घर खोला और अंदर घुस गया। रमन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, उसने क्या किया है? हाउस ट्रेसपास किया है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, हाउस ब्रेकिंग किया है या नन ऑफ दीज किया है? उसने यहाँ किया है हाउस ब्रेकिंग। ट्रेसपासिंग तो वैसे जाना होता है अलग तरीके से, मगर उसके पास तो चाबी थी तो चाबी से खोल के गया, तो हाउस ब्रेकिंग किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन, इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन है जो रिक्वायर करती है द पार्टीज टू ए ट्रीटी आर बाउंड टू ऑब्जर्व इट्स टर्म्स इन गुड फेथ? दोनों पार्टीज़ को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अपने जो एग्रीमेंट है उसको सही तरीके से निभाना चाहिए। ये बात इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन बताती है? ड्रैगो डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ एसाइलम, पैक्टा सक्ट सर्वांडा। तो अगर आपको नहीं क्लियर है ये डॉक्ट्रीन तो आप मेरी डॉक्ट्रीन की वीडियो को जाके फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है लैटिन मैगजिम्स की, आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर है पैक्टा सक्ट सर्वांडा, जो ये कहता है कि जो भी एग्रीमेंट्स दो पार्टीज़ के बीच में बने हैं उनको वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत ही गुड फेथ में एक दूसरे के साथ फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एडमिशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू UN कैन बी टर्म्ड एज। UN में नई पॉलिटिकल एंटिटी अगर एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, कंडीशनल रिकॉग्निशन, डी फैक्टो रिकॉग्निशन या कलेक्टिव रिकॉग्निशन? इसको कहा जाता है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टेट इज एंड बिकम एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, हु स्टेटेड दिस? ये जो लाइन थी प्रॉपर, ये किसने बोली थी? फेनविक ने, होब्स ने, स्टार्क ने या एल ओपनहैम ने? ओपनहैम ने ये लाइन बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट क्या बताता है? वेयर एक्ट का क्वेश्चन है। क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, बोथ या नन? हमारा ये आंसर है क्रिमिनल लाइबिलिटी, सॉरी सिविल लाइबिलिटी।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल क्लेम इशूड बाय ए बैंक इन रिटर्न फॉर अ टर्म डिपॉजिट इज कॉल्ड। नेगोशिएबल क्लेम जो होता है जो बैंक इशू करता है इन रिटर्न फॉर अ टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में, इसको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वेजर से क्या मतलब है? प्रेजेंट इवेंट में होता है ये, पास्ट इवेंट में होता है, फ्यूचर इवेंट में होता है या एनी ऑफ द अबव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्जशीट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। एग्जाम्पल है किसका? जो चार्जशीट है जो फाइल करता है अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पेटेंट डॉक्यूमेंट या लेटेंट डॉक्यूमेंट। ये एग्जाम्पल है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बेलमेंट इफ ए गुड्स आर लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। बेलमेंट में अगर गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है बेली को फॉर इट्स यूज, इसको बेलमेंट बाय क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, बेलमेंट बाय प्लेज, बेलमेंट बाय कॉमोडेशन या नन ऑफ दीज, इसको कहेंगे बेलमेंट बाय कॉमोडेशन। नेक्स्ट इज फुलर या हार्ट की जो डिबेट थी वो समराइज की जाती है एज ए डिबेट किसके बीच में? दो जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोचेस थे इसमें, पॉजिटिविज्म एंड यूटिलिटेरिज्म, पॉजिटिविज्म एंड लिबरलिज्म, नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिविज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। तो हमारा आंसर है नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिविज्म। द श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय। श्योरिटी जो होता है वो डिस्चार्ज माना जाता है कब? अगर उसकी डेथ हो जाती है तब, अगर वो उसका रिवोकेशन कर लेता है तब, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हिज कंसेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, हर केस में उसको ऐसा ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है टू फाइल ए सूट फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर फॉल इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी ने आपके साथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है तो उसके सूट के लिए, कॉम्पेंसेशन के सूट के लिए आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, मतलब कितने पीरियड के अंदर आप उसको सूट को फाइल कर सकते हैं? 2 साल में, 12 साल में, 3 साल में, 1 साल में। आप 1 साल में फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका द गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव CSR इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव CSR टूल्स अवेलेबल टू कंपनीज। क्या जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूट होती है सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव CSR टूल्स में, वो कौन सी कंपनीज को अवेलेबल है? OECD, OECG, OACF या एशियान। हमारा सही आंसर है OECD।